हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉर्न के लिए नवंबर महीने की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी कैप्रिकॉर्न्स के साथ ये मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स कर पाऊँ। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए नवंबर महीने की क्या मैसेजेस है। आपकी पास्ट एनर्जी में क्या है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी पास्ट में। आपकी करंट एनर्जी क्या है। नवंबर की करंट एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है। फ्यूचर एनर्जी आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या है। नवंबर महीने की चैलेंज है हैंग्ड मैन। आपके लिए एडवाइस क्या है। एडवाइस है 7 ऑफ कप्स। आपके लिए हिडन फैक्टर्स क्या है। एम्परर। आउटकम आपकी क्या है। 3 ऑफ कप्स है आउटकम। और ओवरऑल एनर्जी देखते हैं क्या है। हायरोफांट, टॉरस एनर्जी। तो कैप्रिकॉर्न यहाँ मैं देख रही हूँ कि हायरोफांट है आपके लिए ओवरऑल एनर्जी। ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल चीज़ों की बात करते हैं। ये एनर्जी बहुत ऐसी है जहाँ पे आप ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आपकी फैमिली जैसे हो, या फिर आपकी मैरिज हो, या फिर आपकी कोई स्पिरिचुअल बिलीव्स हो, या अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हो तो शायद आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, या फिर आप शायद किसी से शादी करना चाहते हो, या आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जिसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हो। तो मैं देख रही हूँ पास्ट में यहाँ पे एक सेपरेशन है। यहाँ पे एक एनर्जी है जहाँ पे आप सिर्फ अपने आप पर फोकस कर रहे हो, शायद इसलिए क्योंकि आप बहुत हर्ट हुए हो पास्ट में और आप हील करना चाहते थे। या फिर ये कोई एक फिज़िकल एलिमेंट हो सकती है जहाँ पे आप बीमार थे, या फिर आप बेड रिडन थे और आप किसी के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, आप बस अपने आप पर फोकस कर रहे थे। मगर वो सारी जो परेशानियां हैं जो आप फेस कर रहे थे पास्ट में, ये सेपरेशन हो या जो भी हो, ये नवंबर महीने में एंड हो रही है। क्योंकि जो भी ये डिफ़िकल्ट साइकिल है वो ख़त्म होकर अब आप एक नई साइकिल के तरफ जा रहे हो, एक नई बिगनिंग के तरफ जा रहे हो। और फ्यूचर में मैं देख रही हूँ एक फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी गो गेटर टाइप्स है, काफ़ी चुलबुले है। तो आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, या फिर ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है और आपके तरफ आ रहे हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है हैंग्ड मैन। तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो। शायद जैसे मैंने कहा इस वजह से क्योंकि आप एक ब्रेकअप से बाहर निकल रहे हो, या फिर आप सेपरेटेड हो किसी से। तो यहाँ पे एक स्टैग्नेंसी लग रही है और आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आपको एक्शन लेना है। अब वक्त आ चुका है कि आप एक्शन ले, और ये स्टैग्नेंसी आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। 7 ऑफ कप्स है आपके लिए एडवाइस। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपके मन में बहुत कन्फ्यूजन है जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपके मन में क्लैरिटी नहीं है। तो पहले आप क्लियर हो जाओ, क्लैरिटी ले आओ और फिर आगे बढ़ो। आपके लिए हिडन फैक्टर है एम्परर, एरीज एनर्जी। तो हैंग्ड मैन यहाँ पे पाइसिस एनर्जी है, और आपके लिए हिडन फैक्टर है एरीज एनर्जी। तो जैसे मैंने कहा फ्यूचर में भी कोई एक फायर साइन दिख रहे हैं जो आपके तरफ आ रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आ रहे हो आपके तरफ, और ये हिडन फैक्टर इसलिए क्योंकि आप नहीं देख पा रहे हो इस वक्त कि ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी हो जहाँ पे आपको काफ़ी सक्सेस मिल रही है, काफ़ी आप बहुत तरक्की कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में। 3 ऑफ कप्स है आपके लिए आउटकम। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन है, बहुत ज़्यादा अच्छे वक्त है, हैप्पीनेस है। तो बहुत नवंबर काफ़ी एक पॉजिटिव महीना है आपके लिए। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं हायरोफांट यहाँ पे क्यों है। हायरोफांट, टॉरस एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। 5 ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक ऐसी फीलिंग है जैसे कि आपने कुछ मिस आउट कर दिया हो। हो सकता है आप
अपने, जैसे मैंने कहा, आप अपने शादी पर फोकस करना चाहते हो, ध्यान देना चाहते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स पर ध्यान देना चाहते हो, उन पर फोकस करना चाहते हो। हो सकता है कि ये एक ऐसी एनर्जी हो जहाँ पे आप किसी के तरफ एफर्ट डालना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे एक डर है मिस्ड अपॉर्चुनिटी की, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप गिल्टी फील कर रहे हो क्योंकि आप शायद पास में बहुत बिजी थे काम के मामले में, और आप अपने फैमिली को वक्त नहीं दे पाए या अपने पार्टनर को वक्त नहीं दे पाए। तो 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? पास्ट एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक नई बिगिनिंग है, और मैं देख रही हूँ पास्ट में, जैसे मैंने कहा, एक सेपरेशन थी किसी से, और एक कम्युनिकेशन भी है, नई कम्युनिकेशन है। तो हो सकता है आप जब किसी से सेपरेटेड थे, आप किसी नए पर्सन से मिले, और ये पर्सन एक फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और यहाँ पे बहुत ही इंस्टेंटली एक कनेक्शन फील हुई। मगर आप क्योंकि किसी और के साथ थे, मतलब आप भले सेपरेटेड थे मगर फिर भी आप कंप्लीटली, आपकी ब्रेक ऑफ नहीं हुई थी, तो आप अनश्योर थे, आप श्योर नहीं थे कि क्या ये नए पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। अब मैं देख रही हूँ कि एक पास्ट सिचुएशन कंप्लीटली ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ में, और आप पास्ट की कोई सिचुएशन को रिलीज़ कर रहे हो। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स करंट सिचुएशन क्यों है? देखिए, आप किसी से वॉक अवे कर रहे हो, 8 ऑफ कप्स, आप एक पास्ट पर्सन से वॉक अवे कर रहे हो जिसके साथ आप सेपरेटेड थे, शायद आप उस पर्सन को छोड़ रहे हो, और आप एक नई बिगनिंग की तरफ जा रहे हो क्योंकि आप खुश नहीं हो, आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो। तो ये 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं आपको ये डर भी है कि अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है, कौन है, अब मैं किसके साथ आगे, कोई अगर, क्या मेरे लाइफ में कोई पार्टनर है भी या नहीं। तो मतलब बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, और कहीं ना कहीं वो डर भी है कि पता नहीं आगे अब क्या होगा, फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे फ्यूचर है। तो जैसे मैंने कहा कि कोई तो आपके तरफ आ रहे हैं, और ये डेस्टिनी है, ये डिवाइन टाइमिंग का खेल है। कोई आपके तरफ बहुत जल्द आ रहे हैं, बहुत क्विकली आ रहे हैं, और मैसेज लेकर आ रहे हैं, कम्युनिकेशन लेकर आ रहे हैं। ये पर्सन से आप पहले भी मिल चुके हो, मगर तब शायद आप किसी और के साथ थे, तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इस पर्सन को। मगर अब ऐसा लग रहा है, जब ये पर्सन को पता चल रहा है कि आप सिंगल हो, तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपके तरफ एक एक्शन ले रहे हैं। तो हैंग्ड मैन यहाँ पे आपके लिए चैलेंज क्यों है? क्योंकि आपको एक लीप ऑफ फेथ लेनी है, और ये जो स्टैग्नेशन है उससे बाहर निकलना है। तो आपकी सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि जब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हो, तब आपको स्टैग्नेंट नहीं रहना है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ शायद आपके लिए अच्छा है, और जब ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं तो आपको लीप ऑफ फेथ लेनी है। एरीज एनर्जी है फूल। तो 7 ऑफ कप्स यहाँ पे एडवाइस क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स, तो यूनिवर्स कह रही है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमको ऐसा लगता है कि जब एक रिलेशनशिप ख़त्म होती है तो हमारा लाइफ ख़त्म हो चुकी है, मगर वो ऐसा नहीं होता। शायद वो पर्सन आपके लाइफ में सिर्फ उतने ही वक्त के लिए थे, अब आपके लाइफ में बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी हैं, मगर आपको क्लैरिटी ले आनी है, क्योंकि आप सबके साथ तो नहीं जा सकते। तो यूनिवर्स कह रही है आप अपने मन में पहले क्लैरिटी ले आए कि आपको किस तरीके का पर्सन, किस तरीके के पार्टनर चाहिए, और वो पार्टनर आपके तरफ आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स, तो एक नई शुरुआत है आपके लिए लव में। एम्परर एनर्जी हिडन फैक्टर क्यों है? ये देखिए, कोई, जैसे मैंने कहा, कोई बहुत जल्द आपके लाइफ में आने वाले हैं। कैंसर एनर्जी चैरियट, और एम्परर एनर्जी एरीज। तो आप, और ये शायद कोई पास्ट पर्सन है। देखिए, लाइट भी ऑफ हो गई जब मैंने कहा कि कोई आपके पास्ट से वापस आ रहे हैं। तो ये ऐसे कोई पर्सन है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो। ओके, तो ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत जल्द आने वाले हैं। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? आउटकम। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे बहुत फेम, पॉपुलैरिटी, सक्सेस। तो ये जो भी पास्ट में ख़त्म हो चुका था, उसके ख़त्म होते ही मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में बहुत नई बिगिनिंग्स है, नई शुरुआत है, नई अचीवमेंट्स आ रही है। जो स्टैग्नेंट वाली एनर्जी है वो पूरी तरीके से निकल रही है, और आपके लाइफ में इतनी सारी अबंडेंस आ रही है। एक ब्रांड न्यू लाइफ मिल रही है आपको, वर्ल्ड। ओके, तो बहुत सारा रिकग्निशन और अच्छे कामयाबी की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, प्यार में भी, करियर में भी।
तो कैप्रिकॉर्न सबसे बढ़िया रीडिंग है आपके लिए। आई होप ये आपको पसंद आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो आप मुझे ईमेल करें पेमेंट डिटेल्स के लिए, या वेबसाइट के थ्रू भी मैसेज कर सकते हो। नवंबर महीने की मैंने रीडिंग्स शुरू कर दी है, तो बहुत मतलब जितना जल्दी हो सके आप बुक कीजिए, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड रीडिंग्स ही कर रही हूँ। तो आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो जल्दी बुक कीजिए। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।